एक घने जंगल के किनारे एक विशाल पुराना पेड़ था। उसकी हरी भरी टहनियां दूर दूर तक फैली थीं और उसकी छांव ठंडी और सुखदायक थी। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था जो रोज उस पेड़ के पास आता और खेलता था। वह उसकी शाखाओं पर चढ़ता, पत्तियों को हिलाता और नीचे गिरने वाले फलों को बड़े मजे से खाता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में लेटकर आराम करता। पेड़ भी लड़के को बहुत प्यार करता था और जब भी वह आता खुश हो जाता था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा होने लगा और अब वह पेड़ के पास कम आने लगा। एक दिन, कई वर्षों बाद, वह लड़का पेड़ के पास आया, लेकिन इस बार वह उदास लग रहा था। पेड़ ने खुशी से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। लड़के ने कहा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे फल ले जाओ और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का खुशी खुशी फलों को तोड़कर ले गया और चला गया। पेड़ बहुत खुश था कि वह उसके किसी काम आ सका, लेकिन फिर लड़का कई वर्षों तक नहीं लौटा। बहुत समय बाद लड़का अब एक युवक बन चुका था। वह फिर से पेड़ के पास आया। पेड़ ने खुशी से हिलते हुए कहा, आओ मेरे साथ खेलो। लड़के ने कहा, मुझे एक बड़ा घर बनाना है, लेकिन मेरे पास लकड़ी नहीं है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं काट लो और उनका इस्तेमाल घर बनाने के लिए कर लो। लड़के ने खुशी खुशी पेड़ की शाखाएं काट लीं और घर बनाने चला गया। पेड़ खुश था कि वह फिर से उसकी मदद कर सका, लेकिन अब वह अधूरा और कमजोर हो गया था। कई साल बीत गए। लड़का अब एक मध्यम आयु का आदमी बन चुका था। जब वह फिर से पेड़ के पास आया, तो पेड़ बहुत खुश हुआ और कहा, आओ मेरे साथ खेलो। लड़के ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे एक नाव चाहिए जिससे मैं दूर समुद्र में जा सकूं और आराम से जीवन बिता सकूं। पेड़ ने कहा, मेरी तना काट लो और उससे अपनी नाव बना लो। लड़के ने पेड़ का तना काट लिया और नाव बनाकर दूर चला गया। अब पेड़ सिर्फ एक ठूंठ बनकर रह गया था, लेकिन वह अब भी खुश था क्योंकि उसने लड़के की मदद की थी। फिर बहुत सालों बाद लड़का, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, वापस लौटा। पेड़ ने उससे कहा, मुझे खेद है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे फल नहीं है, मेरी शाखाएं नहीं हैं, मेरा तना भी नहीं बचा। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। पेड़ ने अपनी ठंडी और मजबूत जड़ों की ओर इशारा किया और कहा, आओ मेरे पास बैठ जाओ और आराम करो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, बैठा और अपने पुराने दोस्त पेड़ के पास चैन की नींद सो गया। पेड़ अब भी खुश था। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता-पिता अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। वे हमेशा अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बदले में उनसे कुछ नहीं चाहते। हमें अपने माता-पिता के त्याग को समझना चाहिए और उनके साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।